संबंध। पूर्व श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है उसकी प्राप्ति का साधन तथा सिद्ध के लक्षणों का वर्णन आगे के 20वें श्लोक में करते हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मवेत् ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। व्याख्या। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम्। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त होना है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ के प्रति राग या द्वेष है। प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष, शोक आदि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, पर हर्षित और उद्विग्न कर्ता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के करणों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने में स्वरूप में वास्तविक अकर्तृत्व का अनुभव करता है। स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव ही नहीं है। स्थिर बुद्धि ही स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है, अर्थात इसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। करणों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होता, इसलिए वह अल्प ज्ञान है। परंतु स्वयं अपने होनेपन का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प, संदेह, विपरीत भावना, असंभावना आदि होती ही नहीं। इसलिए उसे स्थिर बुद्धि ही कहा गया है। असम्मूढ़ः, जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्य में रहती है। इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसे ही यहाँ असम्मूढ़ कहा गया है। ब्रह्मविद्, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता।
परमात्मा का अनुभव होने में अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य यह त्रिपुटी नहीं रहती। प्रत्युत त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र, ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है यह बताया नहीं जा सकता, कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। टिप्पणी: ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता। ब्रह्मणि स्थितः, वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित हैं, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्मणि स्थितः पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में स्थिति इस प्रकार की नहीं है, कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है, तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है। परिशिष्ट भाव: सुषुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है, अर्थात मन अविद्या में लीन होता है। अतः इन अवस्थाओं में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का, शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान ही नहीं होता, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है। इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का, शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है, पर उनसे वह हर्षित, उद्विग्न, सुखी, दुखी नहीं होता। उसकी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की परवशता मिट जाती है। ब्रह्म को जानना और उसमें स्थित होना दोनों एक ही हैं।